Assalamu alaikum. By the using of platform of PLC Pakistan Lawyer Company, I am the founder member of PLC Advocate आबिद राजा। आज हम आपके साथ QSO 1984 को बेस उसकी आपके सामने डिफ़ाइन करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को आपके सामने बताएंगे और उसके बाद अपकमिंग डेज़ में ये इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं हम वन बाय वन उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए और स्पेशली न्यू कमर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक इफ़ेक्टिव और काफ़ी सूदमंद साबित होंगे, उनके एग्ज़ाम्स को भी लेके और उनकी डेली प्रैक्टिस में भी। QSO 1984 कानून शहादत आर्डर है और ये इसकी जो बैकग्राउंड है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट पाकिस्तान का है 1972 उसकी जो एक्ट नंबर 27 की बेस पे ये रिलाई करता है और इसमें ख़ास तौर पर जो इसकी सिस्टम है वो ज़ियाउल हक ने इसको मुतारफ़ करवाया था और ये ब्रिंग आरा इंट्रोड्यूस ऑर्डर ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इंजंक्शन है। और अगर हम इसके फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स पे ये मुहित है और इसके तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें आर्टिकल हैं जो 166 बनते हैं और इसके जो चैप्टर्स हैं वो 13 हैं। और अगर इसकी फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो जो पार्ट 1 है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है और पार्ट 2 इसका वो ऑन प्रूफ है और पार्ट 3 वो प्रोडक्शन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एविडेंस है। इसी तरह पार्ट 1 जो इसका है वो 1 आर्टिकल से लेके 110 यानी कि 110 आर्टिकल तक चलता है और पार्ट 2 जो है वो 111 से लेकर 116 आर्टिकल तक चलता है और आखिरी पार्ट जो इसका है थर्ड वो 117 से लेकर 166 आर्टिकल्स उसमें हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट इसका पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है जिसकी 110 आर्टिकल है और जो सबसे शॉर्ट इसका पार्ट है उसके 6 आर्टिकल है 111 से लेके 116 तक और मिडल में जो पार्ट है वो 49 आर्टिकल को कवर करता है। इसी तरह अगर हम सबसे छोटे चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 इसमें एक ही आर्टिकल है। 11 चैप्टर में 162 वाला आर्टिकल डिस्कस किया गया है और चैप्टर 12 में 163 वाले आर्टिकल को डिफ़ाइन किया गया है और इसका लॉन्गेस्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है। और इन दी एंड अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इसका आर्टिकल है और इसको ये चैप्टर 1 कवर करता है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम एक चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक चलेंगे और इसी तरह चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक इसको डिफ़ाइन भी करेंगे और आर्टिकल 1 to 160 तक हम इसको सीखते जाएंगे और अपनी सेंस के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को फीडबैक भी देते जाएंगे और इसकी जितनी भी एक हिडन और एक फैक्ट्स एंड फिगर पर चीज़ें मुहित हैं उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। होप सो आज जो फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने बयान करने की कोशिश की गई है आपको इस बात की समझ भी आई होगी और ये आपके लिए और आपकी स्टडी के